नमस्कार साथियों, आज लेके चलता हूँ मैं आपको एक ऐसी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी साथियों का वेलकम करना चाहता हूँ अपने चैनल पर। और जिन सभी साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए वेलकम है, स्वागत है। और जिन्होंने नहीं किया है तो उन सभी भाइयों से कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी झलक जिसके बारे में आप सुनकर जानकर बहुत ही अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। लगातार आपने इंतजार किया, वेट किया तो लगातार सभी को सुन रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर मैं मास्टर रविंदर जी को, जिनके माध्यम से हमें सुरेंद्र चौहान जी से मुलाकात हुई। और सुरेंद्र चौहान जी के बाद कोमल चौहान जी थे। और देखते देखते आप सब लोग यहाँ पे इतना बड़ा परिवार यहाँ पे देख रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपके इस शहर जसपुर में, आपके जसपुर शहर में पहुंचने के बाद हमें हमारे साथियों को जो मान सम्मान मिला जो आप लोगों ने किया, उसके लिए भी हाथ जोड़ूंगा आपको धन्यवाद। साथियों, काफी देर से चर्चा चल रही है, काफी बहुत सारी बातें आपने सुनी है। बहुत सारे साथियों को, सभी को समझ में वो चीजें नहीं आई होंगी, कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ सोच रहे होंगे कि कितनी जल्दी हमारे यहाँ से पूजा छूटा और कब हम अपने घर जाए, ऐसा भी मन में चल रहा होगा। बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मात्र अगले 5 मिनट में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ एक चर्चा चल रही है कि पैसा कमाना है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे पैसा कमाने की भूख ना हो? ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ हॉल के अंदर बैठा है जो पैसा कमाना नहीं चाहता? चाहते हैं, पैसा कमाना सब चाहते हैं। यानी कि स्वर्ग में जाने की सबकी इच्छा है, लेकिन मरना किसी को अच्छा नहीं लगता। सबको स्वर्ग चाहिए, लेकिन भाई स्वर्ग तो जब मिलेगा ना तब मरोगे। तो पैसा सबको चाहिए, लेकिन चीजों को सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। बजाय सीखने के, समझने के सिस्टम को हम लोग तलाशते हैं बहाने। आदित्य है यहाँ पर? आदित्य चौहान चले गए, देख लो। सर एक प्रश्न आया निकल कर कि ढोलक कैसे निकलते हैं? बिल्कुल उसका जवाब मिलेगा। पैसे की भूख सबको लगी है। हामिद जी आज आप लोगों के बीच में खड़े हैं, अभी अपनी बात को रख के गए। और इस मंच पर जितने लोग आए, मैंने सभी लोगों को देखा और हामिद जी को भी देखा। यहाँ जितने लोग बैठे मैं उनको भी देख रहा हूँ। आप लोगों ने हामिद जी को देखा? मेरी नजर से देखा? क्या देखा बताइए। उनको जो है पैसे कमाने की भूख भी है और फिलहाल कंडीशन इतनी बढ़िया भी नहीं है, लेकिन आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को कड़वा सच बताऊंगा। हामिद जी बिल्कुल मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। मैं सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो मैसेज ऐसा है जो बिल्कुल कड़वा सच है। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसा किसी ऐसे पेड़ पे नहीं लगता जो कोई भी फोकट को तोड़ के ला के दे देगा। पैसा आपको खुद को कमाना पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति आपको सिर्फ सहारा दे सकता है, इसके अलावा आगे कुछ नहीं कर सकता। बहुत सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है? हम लोगों के पास जाते हैं या हमारे खुद के मन में क्या आता है कि हमें बहुत बड़ी मजबूरी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे जानने वाले पहचानने वाले बहुत कमजोर परिवार से हैं, मजबूरी है इसलिए काम नहीं करना। अरे मेरे दोस्तों, अगर ये मजबूरी नहीं होता तो पैसा कमाना कहाँ जरूरी था? आज मजबूरी है तभी तो पैसा कमाना जरूरी है। जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, कोई एक साथी मुझे बताया कि वो अपने पैरों में जूते नहीं है किसी के? सबके पैरों में जूते वो मोजे, ठीक है। एक आखिर हमारे हामिद जी हैं, उनके पैरों में आज भी चप्पल है। लेकिन आपने उनकी बात को सुना, कितने लोग हंस के चले जाएंगे, कितने लोग मजाक उड़ा के चले जाएंगे, लेकिन इनकी सच्चाई को जाना। लोग कहते हैं मेरे आगे मजबूरी है, मेरे घर में परेशानी है, बच्चे की बीमारी है, तकलीफ है। ऐसा इस हॉल के अंदर हामिद जी के अलावा मुझे ये बता दो कोई व्यक्ति छोड़ के, जिस घर में कोई ऐसी परेशानी चल रही हो कि 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 सप्ताह अगर आप अपने किसी और जिस काम पे ना निकले तो आपके 1 हफ्ते के बाद आपके घर का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। ऐसी किसी के साथ कोई दिक्कत परेशानी ना? इस बंदे के साथ में, इनके साथ में अभी भी मैं इनके साथ में है सर, एक मिनट सर, इनके साथ में है।
ये वो व्यक्ति हैं जो सुबह अपने घर से उठते हैं, साइकिल उठाते हैं, फेरी करते हैं और क्या चीज बेचते हैं उस साइकिल पे? क्या बोलते हैं? गैस के गुब्बारे। अगर ये व्यक्ति उस काम अगर डेली फेरी करने के लिए ना निकले तो इनके घर का चूल्हा बंद हो सकता है। लेकिन उसी के चलते हुए ये हर रोज 1-2 अकाउंट लगाते हैं डेली का और गुब्बारे भी बेचते हैं 1000-2000। क्या बात है। तो कहानी तो इनके पास होना चाहिए था। अरे हम तो मत बोलो झूठ। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो झूठ मत बोलो, सच बोलो। अगर झूठ बोलोगे तो ऊपर वाले को हो सकता है उस परमात्मा ने, उस परमपिता ने हमें इस लायक बनाया है कि हम सामने वाले की मदद भी कर सकें। इस लायक बनाया है कि हम एक दूसरी जगह जा सकते हैं। उसने हमें संपन्न बनाया, क्यों जबरदस्ती झूठ बोलते हो? और यही झूठ एक दिन आपका सच हो गया तो क्या होगा? तो समझने की जरूरत है। हम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट बोलिए। हाँ, बस ये कहना चाहता हूँ, पोजीशन थी उस वक्त। मैं आज भी रेडी लेके आया हूँ और कोमल सर की दुकान के पास में खड़ी है। और पोजीशन ये है कि कल परसों 2 दिन छुट्टी हो गई थी तो घर में खाने को नहीं है। अब मैंने कोमल सर से कल 6 अकाउंट लगाने के लिए डॉलर मंगाया और डॉलर मंगाने के बाद जिन लोगों की आईडी लगे मेरे जेब में पैसे। अब जब पोजीशन ये हुई कि मेरे घर में खाने को नहीं है और मुझे पार्टी में जाना जरूर है, मुझे उन हस्तियों का दीदार करना है जो लोग इसके अंदर बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, तो उनके दीदार की मैंने अपनी डॉलर के पास जाके जा रहा हूँ मैं, क्यों मुझे उनसे सलाह मिलती है, उनसे मुझे आशीर्वाद लेना है और इनके दीदार की बात क्या है। मुझे कहीं ना कहीं अपने आप में जीत पैदा करनी है। मेरे अंदर एक जिद है, मैं अपने आप को बहुत ऊंचा उठाऊंगा। मेरे लोगों ने मजाक बनाई है, मैं घर उठा के चलता हूँ। अरे चलती के सरपंच साहब, चलती के वकील साहब, चलती के चेयरमैन साहब मेरे पीठ पीछे ने मेरी मोबाइल पे वीडियो बना कर डाल दी, थैला उठा के जब निकलता हूँ। लेकिन मुझे पता है मुझे एक ही काम आता है, मैंने पट्टे लगा दिए घोड़े की तरह कनपड़े पे, जब बुग्गी में जुड़ने के बाद कि मुझे इधर से देखना है, उधर देखना, मुझे अपनी राह पे चलना है, क्योंकि मेरी मेहनत मुझे ही कामयाब करेगी। और जब मैं कामयाब हो जाऊंगा उस सारे के सारों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा आगे बढ़ते हुए जाएंगे। बैठ जाओ। बहुत ज्यादा दिक्कत तो किसी को नहीं होती मेरे बात करने से। नहीं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूँ आप लोग, लेकिन आपकी जिंदगी में जो सच्चाई है उससे रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसा कमाने की भूख, पैसा कमाने की चाहत के साथ साथ हमारे अंदर लगन होनी बहुत जरूरी है, उत्सुकता होनी बहुत जरूरी है। सिर्फ सोच लेने से पैसा नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारी संगति का। आदित्य इधर आओ। मैं जो बात करूंगा प्रैक्टिकली करूंगा, मैं कोई बनावटी बात ना बोली है और ना ही आगे में बोलूंगा। पैसा कमाना, अगर हमें अपने जीवन में बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे संगत का, संगति का। गलत तो नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल सही कहा। आदित्य जी मुझे बताइए, आपके फ्रेंड कितने हैं? मेरे बहुत फ्रेंड हैं। बहुत फ्रेंड हैं। क्लोज 4 या 5 हैं। 4 या 5। आपके कोई ऐसे फ्रेंड जो एक अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे हो? लगभग सभी कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं। आप भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। कितना समय देते हो अपनी पढ़ाई के लिए? अब जैसे घर पे हैं तो क्लास है, क्लास के बाद में थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए 6 घंटे तो क्लास है, उसके बाद में रिवीजन तो 8 घंटे में। 8 घंटे लगातार पढ़ते हो? मिनिमम कम से कम पढ़ते हो। आपका कभी मन नहीं होता कि इन 8 घंटे की मैं पढ़ाई ना करके मैं अपने रिश्तेदारों में, मामा के यहाँ, फूफा के यहाँ, मौसा जी के यहाँ, मोदी जी के यहाँ घूमने के लिए जाऊँ? कहीं मन नहीं होता? होता है। तो क्यों नहीं जाता? क्या जरूरत है 8 घंटे में पढ़ाई करने? टाइम नहीं है। टाइम। अब बैठिए। नेक्स्ट किसी को भी बुला सकता हूँ, रेडी रहे तो लोग। यानी कि इन्होंने लगातार, मन सबका होता है सारे कामों करने पर, लेकिन ये अपना एक टारगेट फिक्स किए हुए हैं, इसलिए उस 8 घंटे को इनको वहां समय देना ही देना। संगति की बात बताओ, संगति कैसी है? अभी हम बिस्तर पे लेटे हैं,
सोच रहे हैं करोड़ों रुपया में आ जाए, अरबों रुपये आ जाए। संगति की बात करें, हम सब लोग यहाँ पे बहुत हाई फाई प्रोफाइल भी नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और इस मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी बहुत बहुत बड़े सपने देखते हैं, करते नहीं है, सिर्फ सपने देखते हैं। और जानते होता क्या है हमारे और आपके परिवारों की हालत क्या है? एक कड़वा सच, हम 4 दोस्त, आदित्य जैसे मेरे 4, 6, 8, 10 दोस्त हैं। हम लोग करते क्या हैं, पूरी रात सपने देखेंगे कि नैनीताल घूमेंगे, गोवा घूमेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, पूरी रात सपने देखते रहेंगे। सुबह उठेंगे, घर में लड़ झगड़ के, डांट फटकार लगा के, चाय नाश्ता किया और फिर फोर हुए और यार दोस्तों में गप्पे लड़ाने के लिए बैठ गए। और जैसे ही शाम का, संगति बता रहा हूँ, संगति का था, जैसे ही शाम का समय होता है तो 4 यार एक जगह बैठते हैं और क्या कहते हैं, जाते हैं 100 रुपये तू लेगा, चिकन तू लाएगा, 150 रुपये तू दे, मैं बोतल लेकर आता हूँ। ये होता है। और वो मिलके चंदा इकट्ठा करते हैं। कोई चिकन ला रहा है, कोई शराब ला रहा है, कोई सिगरेट ला रहा है, ये चीज इकट्ठी करते हैं और नशा मदिरा करते हैं। और क्या करते हैं, ये संगति है उनकी। कभी किसी अमीर व्यक्ति के लड़के को उन्होंने, और शराब पीते कहाँ हैं, उनके पास जगह भी नहीं होती, शराब बैठ के पीते कहाँ हैं, उनके पास जगह नहीं होती, कहीं ना कहीं छुप के गली में या कहीं पार्क में या कहीं ना कहीं किसी न किसी चौराहे पे बैठे हुए होते हैं। ऐसा होता है कि झूठ तो नहीं बोलो। अरे उनसे पूछ के देखिए कभी उन्होंने, उनकी किस्मत क्या बदलेगी, उनकी सोच, उनकी संगति का असर है, उनकी किस्मत क्या, कभी उन्होंने सोचा है, कभी उन्होंने आपस में डिस्कस किया है कि मर्सिडीज कैसे आनी है, कभी डिस्कस किया है कि बड़ा मकान कैसे बनना है। कभी भी अमीर लोगों की संगति में आप जाएंगे तो किसी भी अमीर लड़के को देखेंगे, ठीक है, वो बेशक अपने शौक करता होगा, लेकिन उसका डिस्कस, जिस घर में वो रह रहा होगा उस घर को बड़ा कैसे बनाना उसके बारे में सोचता होगा। जिस गाड़ी में वो चल रहा है उससे बड़ी गाड़ी वो कैसे लेगा उसके बारे में सोचता है। कभी हम लोगों ने सोचा? अरे आएगा तो सब जब सोचेंगे, जब सोचा नहीं तो आएगा कहां से? हम तो सोचने से भी डरते हैं। संगति ऐसी कर रखी है जहां पे सिर्फ हमें ये बताया गया है, ये बताया गया कि आप मेहनत करोगे तो रोटी मिलेगी, वरना भूखे मर जाओगे। मेहनत करो, लेकिन मेहनत करने का तरीका तो किसी ने नहीं बताया। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, मेरी बात अगर बुरी लगे तो मुझे खड़े होकर बोल देना। यहाँ उनके दिमागों में इतना, अभी हमारे घरों में जो बच्चे हैं, बच्चे को हर व्यक्ति एक ही बात पढ़ा रहे हैं, बच्चों को लिखा रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर, अच्छा से पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या सोच के पढ़ा लिखा रहे हैं, क्या सोच के पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं कि ये एक नौकर बने, मेरे बच्चे को एक नौकरी मिल जाए। कभी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया कि मेरा बच्चा नौकरी देने वाला बन जाए? नहीं दिया, सोच ही नहीं। सुबह उठता है, शाम उठता है, जाता है, आता, अरे मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकर बन जाए, नौकरी बनाना है। कभी ये भी सोचा आप लोगों ने कि मेरा बच्चा एक ऐसा मालिक बन जाए, ऐसा बिजनेसमैन बन जाए जो हजारों लाखों लोगों को नौकरी दे? देखे तो देखो, जाता क्या है आप लोगों को आशीर्वाद देने में? आशीर्वाद देने में क्या जाता है? तो सारा खेल सोच का है। आप लोग यहाँ अगर इस हॉल के अंदर बैठे हो, जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आप लोगों के मन में है कि करोड़ों रुपए कमाना है, अरबों रुपए कमाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं आप लोगों को एक कड़वा सच बता दूं, जिसमें हो सकता है आप लोगों को मेरे ऊपर हंसी भी आए। दुनिया में बहुत सारे काम आसान है, बहुत सारे काम मुश्किल भी है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो काम ना किया जा सके। हर काम किया जा सके। और इस दुनिया के अंदर जिस चीज के लिए आज हम परेशान है ना, पैसे के लिए, इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आसान काम है पैसा कमाना। इस दुनिया का सबसे ज्यादा आसान काम है पैसा कमाना। कितने लोगों को बेवकूफ नजर आ रहा होगा? जरूर लग रहा होगा कि भैया पैसा कमाना दुनिया का अंदर, पैसे के लिए तो कितनी चिल्लत है दुनिया। सिस्टमिक तरीके से सिस्टम में रहकर, किसी भी सिस्टम में रहकर आप बड़े से बड़ा पैसा बना सकते हैं। जितना आसान पैसा कमाना बता रहा हूं, उतना ही आसान एक लोहे को आकाश में उड़ता हुआ आप देख नहीं सकते। वो भी एक सिस्टम के अकॉर्डिंग उड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे? हेलीकॉप्टर किस चीज का है? लोहे का, लेकिन उड़ता है आकाश में। लेकिन उसमें क्या है? एक सिस्टम के अकॉर्डिंग रहकर वर्क अगर आप करते हैं तो आप डेफिनेट पैसा कमा सकते हैं।
जरूर अमीर बन सकते हैं। और बात करें ड्रीम लाइफ की, इस ड्रीम लाइफ इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में अगर वाकई आप लोग पैसा कमाने के इच्छुक हैं, अगर बोर नहीं हुए हैं, सुबह से आप यहाँ बैठे हो थके नहीं है, तो आज ही जिन लोगों ने जिसने भी आपको बुलवाया है उन लोगों के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि ड्रीम लाइफ आखिरकार है क्या। और मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताऊंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, 1 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। मैं एक ही चीज बताऊंगा कि ड्रीम लाइफ इंटरनेशनल वो बिजनेस है, इस बिजनेस को अगर आपने अच्छे से समझ लिया और अपनी लाइफ के 1 से 2 साल यहाँ दे दिए, 1 से 2 साल आपने यहाँ दे दिए, तो जीवन में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन इतना हो जाएगा, आप छोड़ो आपके आने वाली जनरेशन से भी खत्म नहीं होगा, इतना पैसा आ जाएगा। और अमीर बनने के लिए पूरे जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं होती है। अमीर बनने के लिए जरूरत होती है टारगेट बनाकर, फोकस बनाकर, गोल सेट कर काम करने की जरूरत होती है। इसके अलावा अरे जीवन भर तो काम करना है, तो उसमें तो मजदूर सीधे कहूंगा, एक मजदूर वो व्यक्ति होता है जो पूरे जीवन भर काम करता है और इतना, और लास्ट मोमेंट में जब घर में कोई दिक्कत परेशानी, ब्याह शादी आती है या किसी परेशानी में लगता है, तो उतना भी पैसा उसके पास नहीं होता कि उस परेशानी से वो अपना समस्या का हल कर ले। उस परिस्थिति में जाकर उसे किसी साहूकार, किसी बनिए से ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है और जिस ब्याज को चुकाते चुकाते वो मर जाता है, लेकिन एक चैन की रोटी तो उनसे खा नहीं पाता है। तो चैन चाहिए, लोग कहते हैं ये चैन सिस्टम है। तो एक बार जो बेचैन है, जो चैन से दूर है वो बेचैन है, और जो चैन में बंधा हुआ है वो सबसे बड़ा अमीर है। समझिए ड्रीम लाइफ को, बिजनेस को समझिए, अपने जो भी आपके लीडर हैं उनके साथ में बैठिए, डिस्कस कीजिए। कहीं कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई सवाल ऐसा आता है जो आपको क्लियर नहीं होता, उसके लिए आप हमें बताइए। आपको कभी जो हमारी जरूरत होती है हमें याद कीजिए, जरूर आएंगे। लेकिन ड्रीम लाइफ वो बिजनेस है जो आपको रातों रात अमीर बना सकता है। तो सभी साथियों को धन्यवाद मुझे सुना, और आपसे बात करते हैं मेरी ओर से कभी कोई भी बात